नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिजिटल नॉलेज में। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एनडीए 2 का रिजल्ट आ चुका है। तो उस टाइम में आपके लिए वीडियो नहीं ला पाया क्योंकि उस टाइम मैं कहीं बाहर गया था। तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो एनडीए 2 का रिजल्ट आ चुका है। तो आपने अपना रिजल्ट देख ही लिया होगा। जिसका भी रोल नंबर यहाँ पर मेंशन है उनका तो एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई हो चुका है। और जिनका यहाँ पर रोल नंबर नहीं है तो उनका रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ। तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है और आपको ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना है, क्योंकि जो एनडीए 2022 के एग्ज़ाम हैं वो 22 दिसंबर को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने वाला है कि एग्ज़ाम कब से होंगे या फिर फॉर्म फिलअप होगा। तो 22 दिसंबर को आपका एनडीए 2022 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको 2022 के लिए फिर से तैयारी करनी है। इसका जिसका भी क्वालिफाई नहीं हुआ तो आप इसका चिंता छोड़ दें, क्योंकि ये आपके पढ़ाई और किस्मत दोनों पर डिपेंड करता है। तो आप इसके लिए ज़्यादा टेंशन ना लें। फिर बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि क्या मैं इंडिया का एग्ज़ाम दे सकता हूँ अगले साल, कि मेरा एज लिमिट पार हो जाएगा या फिर एज पी कम है ज़्यादा है। ऐसा बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो एनडीए का एज लिमिट है वो 16.5 से 19.5 के बीच में होता है। तो आप अपने बर्थ से अभी तक का डेट का एज निकाल लेंगे। आपको कितना एज हो रहा है, 17, 18, 19, 19.5। तो इसके हिसाब से आप फॉर्म भरेंगे। पहले आप देख लेंगे कि आपका ओवर एज नहीं हो रहा। 19.6 मंथ भी होगा तो आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, तो आपको भरने से फ़ायदा नहीं है। तो एनडीए का रिजल्ट आने के बाद ये ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है। इसको आपको ध्यान से देखना, आपको क्या क्या आगे करना है। तो on the basis of result of written examination of candidates with under mentioned roll number have qualified for interview by the Service Selection Board SSB। तो जिनका एग्ज़ाम क्लियर हो चुका वो एसएसबी के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं। तो एसएसबी का डेट्स कब आएगा? तो नोटिफिकेशन के हिसाब से आपका एसएसबी हो सके तो जनवरी में स्टार्ट होगा या फिर दिसंबर के लास्ट तक आपको पता चल जाएगा। तो जो एसएसबी का इंटरव्यू है वो कब हो और कहाँ होना है ये आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर आ जाता है। तो आपको अपना ईमेल लगातार चेक करते रहना है। फिर यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दिए हूँ उसको मैं पढ़ता हूँ, आपको बताता हूँ। द कैंडिडेचर ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स हुज रोल नंबर्स आर शोन इन लिस्ट इज प्रोविजनल इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन ऑफ देयर एडमिशन टू द एग्जामिनेशन। Candidates are required to register themselves online on Indian Army requiring website joinindianarmy.nic.in पर आपको रजिस्टर करना है। मतलब रिटन एग्ज़ाम का जब रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद 2 हफ्ते के अंदर आपको ये वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर आपको अपना रजिस्टर कर लेना है, अपना सारा डिटेल्स डाल के। जैसे कि आप कहीं भी रजिस्टर करते हैं, लॉगिन करते हैं, वही से आपको रजिस्टर करना है। अगर आपने joinindianarmy.nic.in से कोई फॉर्म भरा होगा तो आपका आईडी पहले से वहाँ बना होगा। तो आपको वहाँ पर फिर से आईडी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जिसने कभी रजिस्टर नहीं किया है इस वेबसाइट पर उसको उसमें रजिस्टर करना है और रजिस्टर करना ज़रूरी है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं विथिन 2 वीक्स ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ रिटर्न रिजल्ट द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स वुड देन बी अलॉटेड सिलेक्शन सेंटर एंड डेट्स। उसके बाद आपका सेंटर और डेट्स पता चलेगा ऑफ एसएसबी इंटरव्यू विच विल बी कम्युनिकेटेड ऑन रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो आपने अगर ईमेल आईडी जो आपने अपना ईमेल आईडी दिया होगा उसमें आपको एसएसबी के डेट्स और सेंटर पता चल जाएंगे। तो आपको अपना ईमेल आईडी लगातार चेक करते रहना है। एनी कैंडिडेट हु हैज़ ऑलरेडी रजिस्टर अर्लियर ऑन द साइट विल नॉट रिक्वायर टू डू दिस। मतलब अगर ज्वाइन इंडियन आर्मी पर आपने पहले से रजिस्टर किया है तो आपको फिर से करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने कभी नहीं किया है तो आपको ज़रूर से ज़रूर रजिस्टर कर लेना है 2 हफ्ते के अंदर। इन केस ऑफ एनी क्वारी लॉगिन प्रॉब्लम ईमेल टू द फॉरवर्डेड। आपको इस पर ईमेल करना अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, लॉगिन या क्वारी होती है। DIR recruiting6mod@nic.in पर आपको ईमेल करना अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है।
फिर यहाँ पर देख सकते हैं कैंडिडेट्स आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू सबमिट ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स ऑफ एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ रेस्पेक्टिव सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। मतलब जो आप एसएसबी इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको ओरिजिनल एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका जो भी है उसको ओरिजिनल वहाँ पर सबमिट करना होगा। मतलब आपको फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं द कैंडिडेट मस्ट नॉट सेंड द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स टू द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आपको कहीं भी अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन या जो भी सर्टिफिकेट्स है उसको कहीं भी सेंड नहीं करना है। जो आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा उसमें आपको अपना ओरिजिनल यहाँ पर देख सकते हैं ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले जाना है। तो आप उसको ओरिजिनल सर्टिफिकेट को कैरी करेंगे। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं द मार्कशीट ऑफ द कैंडिडेट्स विल पुट ऑन द Commission's website within 15 days from the date of publication of final result after concluding SSB इंटरव्यू। तो मार्कशीट आपको एसएसबी के इंटरव्यू के बाद ही मिलेगी, मतलब उसके 15 दिन बाद। एंड विल रिमेन अवेलेबल ऑन द वेबसाइट फॉर अ पीरियड ऑफ 30 डेज। और ये 30 दिन तक उस वेबसाइट पर रहेंगे। तो आपको फाइनल मार्कशीट एसएसबी के इंटरव्यू के बाद ही मिलेगा। तो यहाँ पर जितने भी मेंशन्ड रोल नंबर्स हैं उनका तो एग्ज़ाम क्वालिफाई हो चुका। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। लेकिन जिनका नहीं हुआ सिलेक्शन रिटन एग्ज़ाम में तो उनको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उनका एग्ज़ाम का नोटिस 2022 का 22 दिसंबर को आने वाला है और ये 11 जनवरी तक चलेगा। तो आप 2022 के एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दें, ज़्यादा लेट ना करें, इसका पछतावा में ना रहे, क्योंकि वो आपके मेहनत और किस्मत दोनों पर ही डिपेंड करता है। और जो 2022 में NDA 2 एग्जामिनेशन होना है वो उसका 18 मई को आपको नोटिफिकेशन आना है। तो आपके पास उसके लिए टाइम है अभी। पहले आप NDA 1 का 2022 का एग्ज़ाम का 22 दिसंबर को नोटिस आने वाला है, इस पर आप लोग ध्यान दें और अपना तैयारी शुरू कर दें। और इसमें मैंने जितने भी इंस्ट्रक्शन बताए उसको आप फॉलो करें और अपना एसएसबी इंटरव्यू ध्यान से दें। आप सबको वेरी गुड लक मेरी तरफ से। एसएसबी इंटरव्यू देने के बाद अगर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो चुका है। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। और जिनका नहीं हुआ वो अपना NDA 2022 का तैयारी शुरू कर दे। जैसे ही कोई और नोटिस या नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको सबसे पहले नोटिस दूंगा। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।